भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस यानी कि जन्माष्टमी का पर्व आज पूरा देश उत्साह से जन्माष्टमी के उत्सव को मना रहा है। जन्माष्टमी के उत्सव पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाते हुए उन्हें पालने में झुलाते हैं, उनकी विशेष तौर पर पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही पूरे दिन उपवास रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण को इस दिन 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया जाता है। अपने अपने घरों में तो लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाते ही है, लेकिन उसी के साथ मंदिरों में भी जन्माष्टमी के उत्सव पर काफी ज्यादा धाम-धूम देखने मिलती है। मंदिरों में विशेष तरीके की सजावट की जाती है, विशेष तरीके के आयोजन होते हैं और बड़ी तादाद में भक्त जन्माष्टमी का उत्सव मनाने के लिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिरों में पहुंचते हैं। वैसे हम सभी ये तो जानते हैं कि जन्माष्टमी के पर्व पर भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिरकार 56 भोग का प्रसाद ही भगवान श्री कृष्ण को अर्पित क्यों किया जाता है? इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है? दरअसल इसके पीछे की 2 पौराणिक कथाएं हैं। आखिरकार कब से भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद अर्पित करने की ये परंपरा शुरू हुई है, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के इस खास वीडियो में। लेकिन उससे पहले BRG न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के पर्व पर जो 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया जाता है, उसके पीछे 2 पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें से पहली पौराणिक कथा के मुताबिक गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को वर के स्वरूप में पाने के लिए मां कात्यायनी से पूजा अर्चना की थी और ये मन्नत मांगी थी कि वो उन्हें 56 भोग का प्रसाद अर्पित करेगी। इसीलिए गोपियों ने ब्रह्म मुहूर्त में यमुना नदी में स्नान भी किया था और तभी से लेकर भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया जाता है, ऐसी मान्यता है। तो वहीं दूसरी पौराणिक कथा के मुताबिक ब्रजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, जिसके तहत वो 7 दिनों तक भूखे रहे थे और 7 दिनों के पश्चात उन्हें 56 भोग अर्पित किए गए थे। तभी से ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद ही अर्पित किया जाता है। नटखट नंद किशोर को 56 भोग का प्रसाद अर्पित करने की परंपरा तो सदियों से है, लेकिन ये 2 पौराणिक कथाएं हैं जो ये सूचित करती है कि भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद अर्पित करने की परंपरा आखिरकार कहाँ से शुरू हुई थी। वैसे 56 भोग का जो प्रसाद होता है उसमें मिष्ठान, मिठाई, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, फल इत्यादि शामिल होते हैं। 56 भोग की जो थाली होती है उसे सुंदर तरीके से सजाया जाता है, फिर भगवान को अर्पित किया जाता है और फिर उस प्रसादी को भक्तों में बांट दिया जाता है। वैसे 56 भोग की थाली के अलावा धनिये की पंजरी भी भगवान श्री कृष्ण को अधिक प्रिय होती है। जन्माष्टमी के पर्व पर धनिये की पंजरी का प्रसाद भी भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। आज जब जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है, तब BRG न्यूज आप सभी को जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। ऐसी ही कुछ जानकारियां, कहानियां लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRG न्यूज। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।